तो प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है आपके। देखो भाई, हमने शुरू कर दिया आप लोगों के कहने, और चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आप लोग सभी इंजॉय कर रहे हैं, साइंस को पढ़ना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि साइंस में क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, कितना पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर क्या क्या वेरिएशंस बन सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ एडुकार्ट। एडुकार्ट की बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का। अगर आप किसी क्वेश्चन को करने में अटक रहे हैं तो बेझिझक होकर के आप प्लेलिस्ट में देखें, उस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, और मैंने जो एक्सप्लेन किया होगा उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आइए हम क्वेश्चंस की मदद से साइंस को समझेंगे, फिजिक्स को समझेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली इस चैप्टर की, आपके हर एक क्वेश्चन और हर एक फंडा, हर एक कॉन्सेप्ट उंगलियों पर आ जाएगा, रट जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब होता है सीधी इमेज, मतलब सीधी इमेज आपको चाहिए। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। आपको पता है कॉनकेव मिरर की मदद से आपसे पूछ रहा है कि आप सीधी इमेज बनाओ। तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज कैसा, रियल इमेज जो होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, मतलब उल्टी होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी। तो इन्वर्टेड इमेज बनाता, लेकिन आपसे कह रहा है कि आप कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके इरेक्टेड इमेज बनाओ। कैसी बनाओ, इरेक्टेड। तो इरेक्टेड इमेज कैसे बनेगी, एक केस पाया जाता है कॉनकेव मिरर के अंदर। वो कंडीशन ऐसी होती है कि कॉनकेव मिरर इरेक्टेड इमेज बनाता है। तो वो कंडीशन कौन सी है, समझ लेते हैं। आपको पता है कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर इमेज बनता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाता है इमेज। इस तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है वैसे वैसे इमेज भी शिफ्ट होती है। लेकिन आपको बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कॉनकेव मिरर के अंदर एक कंडीशन ऐसी भी पाई जाती है जहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रखें तो वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कंडीशन है पोल और फोकस के बीच में। अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे, आप थोड़ा सा सोचो कि जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा था तो इमेज बनी थी इनफाइनाइट पर, ठीक है। अब आप जो है ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे लेकर जा रहे हो, जब आप फोकस से आगे लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं इमेज जो है मैक्सिमम इनफाइनाइट होता, तो इनफाइनाइट पर तो पहुंच चुकी थी पहले ही, तो कहीं ना कहीं अब वर्चुअल इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो इमेज वर्चुअल बनेगी। अब कैसे बनाओगे, रे डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा भी है कि आप रे डायग्राम भी बनाओ। अब देखो यहां पर यह भी कह रखा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे ताकि आप वर्चुअल इमेज पा सको। तो ऑब्जेक्ट का रखना मतलब यू पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है यू कहां होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। सारी डिस्टेंस हम यहां से नापते हैं, तो यहां से जब नापेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां ही रख दिया तो क्या इमेज बनेगी, कोई इमेज नहीं बनेगी। पोल पर रखने से तो कोई इमेज बनने वाली है नहीं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ u की वैल्यू होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू। u की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर फोकस पर रख दोगे, देखो आपको मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। आपको कहोगे सर क्वेश्चन को आप बड़ा पेचीदा बना रहे हो, पेचीदा नहीं बना रहा, बड़ा सिंपल बनाना चाह रहा हूं। आप ये समझें कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। पहले ये पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से, मिरर मतलब यहां से ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, उसके रेंज बताओ। तो आपको पता है आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, लेकिन होनी पोल और फोकस के बीच में ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है
कि ना तो पोल पर होनी चाहिए ना फोकस पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब वैल्यू जो है यहां से नापी जाती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हो, तो यू की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि फोकस पर भी नहीं रख सकते तो फोकस से छोटी होनी चाहिए। और फोकल लेंथ कितनी है 15, तो यू की वैल्यू जो आ गई वो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो ये हुआ आपके पहले पार्ट का आंसर, है ना। तो आप कहोगे हेयर फॉर virtual and erected image object should be placed at 0 से बड़ा होना चाहिए यू और 15 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। लो भाई खत्म, ठीक है। अब आपसे ये भी कहा गया था कि इसका रे डायग्राम भी बना के दिखा दो, तो रे डायग्राम भी बना के दिखा देंगे। हमारे लिए तो बड़ा आसान है ना, हम लोग तो जानते हैं ना इस चीज़ों को। हम लोग का मतलब आप और हम। तो ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर रख दिया, ठीक है। देखो आगे कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होती है, रट लो, वर्चुअल इरेक्टेड, वर्चुअल इरेक्टेड, वर्चुअल होगी तो इरेक्टेड होनी ही है 100%, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगी, ठीक है। और इरेक्टेड तो उन्होंने बोल दिया था। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, देखेंगे अब वो तो रे डायग्राम से ही पता लगेगा। रे डायग्राम भी आपसे बनवा रहा है, तो इसका रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम बनाएंगे तो फिर कैसा बनेगा, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है। तो वो लाइट जो ऑब्जेक्ट से मिरर पर डायरेक्ट 90 डिग्री पर जाके गिरती है, देखो यहां पर 90 डिग्री पर जाके गिरी है, तो वो इमेज रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाती है। तो लाइट इस तरह चली गई, तो आप इसको वर्चुअली पीछे की तरफ को बढ़ा सकते हो, ऐसा लगेगा कि लाइट कहीं यहां से आ रही है इधर से, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर लाइट पोल पर जाकर गिर रही है तो जितने एंगल पर जाकर गिर रही है उतने एंगल से ही ये वापस चली जाती है, ठीक है। तो वर्चुअली ऐसा लगेगा कि लाइट यहां कहीं से आ रही है, तो जहां ये दोनों लाइट एक दूसरे को कट करती है वहां पर इस तरह से देखेंगे वर्चुअल इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इसका इमेज हो गया, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये पूछा गया था, तो सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है दिया हुआ, इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। अब एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक लॉलीपॉप दे देता हूं, गोला टाफी। गोला टाफी क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पूछा जाता है 2 नंबरों में। तो पहला इमेज है इसका, पहला यूज है इसका कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा सलून के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेयर कटिंग करने में। जो एक स्टैंडर्ड, अगर आप देखेंगे कि मिरर के सामने आपको बिठाएगा और आपके बाल बड़े दिखाई दे रहे हैं, वाइट बाल निकालना चाह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है और आपको उसने पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बिठा रखा। सलून के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल होता, ठीक है। कार की हेडलाइट ऑफ कार में इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल में तो इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मज़ा आया ना इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में मजा आया वैसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में मजा आएगा। बस हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।